आप मुझे ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट क्या अच्छा काम कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या ऐसा कर रही है कि हमारा दिल खुश हो जाए। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिला हूँ जो मेरे जैसे नया बिजनेस कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन ही हेडेक है सबसे बड़ा, राइट। मेरा एक सवाल ये है कि जो भी नए बिजनेसमैन हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप उनको एक पोर्टल के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर वो जाके अपना डिटेल्स पता कर सकते हैं, और एक पीएमईजीपी के बारे में थोड़ा बता देते तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। 10 साल हो गए स्टार्टअप इंडिया को आए हुए, और मुझे हो गए 4 साल स्टार्टअप शुरू किए हुए। इतनी परेशानी फील हुई कि मुझे लगा कि किसी ना किसी एक्सपर्ट से तो अब बात करनी पड़ेगी कि भैया स्टार्टअप बिजनेस अच्छे से करना कैसे है। तो आज हमारे साथ है सीए स्वयं गोयल, और इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से हमारी सरकार, स्पेशली छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, हमारे लिए क्या क्या कर रही है, हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या कर रही है। तो स्वयं सर ये बताइए कि छत्तीसगढ़, स्पेशली छत्तीसगढ़, नॉट नरेंद्र मोदी जी, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, वो हमारे लिए ऐसा क्या कर रही है कि मुझ जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप वाले अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। और देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई है जो 1 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2030 तक चलेगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पहले भी थी, 19-24 थी, और अब इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्होंने बहुत सारे असिस्टेंस के लिमिट्स को बढ़ा दिया है। पहले गवर्नमेंट जो कैपिटल सब्सिडी और इंटर सब्सिडी देती थी, जिसकी एक सीमा थी, एक लिमिटेड सीमा थी, अब उसे कई कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, जो हमारी सब्सिडीज होती है मेजरली 2 बिजनेस में होती हैं। पहला होता है अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए, या फिर अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए, जैसे हमारा है। हाँ, जैसे आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट बनाने वाला काम कर रहे हैं, या कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई भी जहां पे आप गुड्स को बेचते नहीं हैं जबकि सर्विस के रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो उस पे भी सब्सिडी बढ़ाई, और काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाई है। जैसे कि पहले गोडाउन को लेके सब्सिडी नहीं थी, बट अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आई है, जिसमें अगर आप एक वेयर हाउस सेटअप करते हैं, कोई कोल्ड स्टोर सेटअप करते हैं, उस पे भी सब्सिडी है। आप रिजॉर्ट सेटअप कर रहे हैं, एक वेलनेस सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से उन्होंने लेके आया है, उसके लिए क्लिनिक्स बना रहे हैं, उस पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इंटरेस्टिंग। कितना परसेंटेज वगैरह, कुछ एक रेंज? हाँ, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि सब्सिडीज होती क्या है। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, जैसे कि अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है उद्योग स्थापित करने के लिए, तो जमीन को खरीदने पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट उस पे भी छूट दे रही है। बट मेजर जो 2 सब्सिडीज है हमारे लिए, वो है, एक होती है कैपिटल सब्सिडी और एक होती है इंटरेस्ट सब्सिडी। अगर मैं बताऊं व्हाट इज कैपिटल सब्सिडी, तो जब हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, अपन कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं या सर्विस के लिए कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो उसे सेटअप करने में हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। जैसे कि आपको कोई मशीन लगानी है या कोई बिल्डिंग सेटअप करनी है, बिल्डिंग बनानी है, तो ये खर्चे हर साल तो होते नहीं है, कभी कभी होते हैं, और उनके अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसे कॉमर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के नाम का जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल सब्सिडी। पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये सब्सिडी की जो लिमिट थी वो 70-75 लाख रुपीस के आसपास होती थी, जिसे गवर्नमेंट ने ड्रास्टिकली बढ़ा के 4.5 करोड़ रुपए तक कर दिया है। यानी कि क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इसका मतलब ये है कि पहले अगर कोई 5 करोड़ की भी इंडस्ट्री सेटअप करता था, तो भी भले उसका परसेंटेज 45-55% तक था, बट उस पे लिमिट थी 70-75 लाख रुपए की, तो उसे कोई खास असिस्टेंस नहीं मिलता था। बट इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अगर कोई 10 करोड़ रुपए खर्च करता है और 45% में सपोज वो जा रहा है, तो उसका कैपिटल सब्सिडी का अमाउंट 4.5 करोड़ रुपए होगा, जो कि काफी गुना ज्यादा है। यानी कि आपके लगाने का ऑलमोस्ट हाफ, प्लान सेटअप करने का ऑलमोस्ट हाफ खर्चा गवर्नमेंट बेयर करती है। तो अगर आम भाषा में बोला जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मॉल्स में या फिर जोमेटो स्विगी में ये डिस्काउंट देते थे 50% ऑफ अप टू 100 रुपीज, तो वैसा ही अभी तक चल रहा था जी जी कि 45% ऑफ अप टू 80 lakhs। जी जी। बट अब वो 80 lakhs 4-5 करोड़ तक पहुंच गया। हाँ, 4-5 करोड़ तक पहुंच गया। ऑब्वियसली इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, कुछ माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है, कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, कुछ मीडियम इंटरप्राइज होते हैं, और कुछ उससे भी बड़े जिसको हम बृहद इंडस्ट्रीज बोलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे लिमिट और भी ज्यादा है। मैं एक मेजर इंडस्ट्रीज की बात करूं, जैसे सूरजपुर, अंबिकापुर, रायपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर जैसे कि इसमें भी गवर्नमेंट का फोकस होता है कि जो छोटे एरियाज है, जहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे हम
सूरजपुर की, सरगुजा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है, एक अंबिकापुर और एक सूरजपुर। इन्हें सेमी डेवलप्ड दैट इज बी कैटेगरी में रखा गया है। और बाकी जितने भी ब्लॉक्स है, जैसे कि आप जशपुर जिले के सारे ब्लॉक्स में चल जाइए, या सूरजपुर के उड़गी में चल जाइए, या यहाँ पे और ब्लॉक्स में चल जाइए, तो ये सी कैटेगरी के ब्लॉक्स में आते हैं, जहां पे सब्सिडी और 10% एक्स्ट्रा होती है, ऑलमोस्ट 10% एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, तो जितना पिछड़ा है उतना जी उतना ज्यादा। और जो जितना आगे है, जैसे आप रायपुर के तिल्दा ब्लॉक में जाएंगे तो वो ए कैटेगरी में है, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज पे सब्सिडी नहीं है और बाकी इंडस्ट्रीज पे कम सब्सिडी है, ऐसा होता है। अच्छा, तो दिस इज अ गुड वे ऑफ इंसेंटिवाइज की गरीब या पिछड़े जो इलाके हैं वो आगे बढ़ पाए। हाँ, ऑब्वियसली बड़े शहरों में पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वहां पे जमीनें भी महंगी होती है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सब लोग सेंट्रलाइज हो जाए एक ही जगह पे आके। कंपैरेटिवली चाहती कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग सब अगर करे तो उनको लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, तो लोग अपनी ही जगहों पे रहना प्रेफर करेंगे। सर, तो एकदम बेस पे आते हैं ना, हमने सब्सिडी समझ लिया, हमने थ्योरी समझ ली, तो जैसे अभी आपने कैपिटल सब्सिडी समझा दिया, एक इंटर सब्सिडी भी होता है, उसके बारे में भी थोड़ा मुझे डाउट है, वो एक बार समझा सकते हैं क्या? जैसे क्या होता है, हम जो किसी भी इंडस्ट्रीज का मेजर खर्चा होता है फैक्ट्री को सेटअप करने में, उसको छोड़ के एक खर्चा और होता है वर्किंग कैपिटल का। तो फैक्ट्री को सेटअप करने में वो जो खर्च होता है, जैसे उन्होंने कि आपने एक प्लांट सेटअप किया 1 करोड़ रुपए का, जिसमें आपने लगभग 70 लाख रुपए की मशीन लगाई और 30 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई, तो उसमें 1 करोड़ आपका खर्च हो गया। सपोज 45% गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, तो इफेक्टिवली आपको 55 लाख रुपए आपके बचे, 45 लाख की तो सब्सिडी आ गई है। अब बचे हुए अमाउंट पे या पूरे अमाउंट पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सपोज आपका 1 करोड़ का लोन था और 12% आपका ब्याज लग रहा है, तो इफेक्टिवली मैं मानता हूं लगभग 12 लाख रुपए आपके साल के ब्याज लगे, तो गवर्नमेंट इस लगे हुए ब्याज के अमाउंट पे भी आपको सब्सिडी देगी लगभग 55% तक, यानी कि लगभग 6 लाख रुपए आपकी उसमें भी छूट मिल जाएगी। क्या बात है, ये पता ही नहीं था हमें, मैं तो 4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। हाँ, मतलब आप एक तरीके से अगर देखें कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 40-45 लाख की तो गवर्नमेंट ने आपको कैपिटल सब्सिडी दे दी, और बचे हुए अमाउंट का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको भी ऑलमोस्ट हाफ उन्होंने बेयर कर लिया। तो इफेक्टिवली मैं बोलूं कि ये गवर्नमेंट की इतनी अच्छी पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की, कि आपके घर से ऑलमोस्ट 30 पैसे 40 पैसे लग रहे हैं 1 रुपए में, बाकी पूरा इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट कर रही है। और इसका उद्देश्य जो होता है, गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडी क्यों दी है, क्योंकि आप जब एक इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अपने नई टेक्नोलॉजी को अपने एरिया में लेकर आ रहे हैं, और आप जब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो न केवल अब आप जॉब सीकर ना होके जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं, तो लोगों को जॉब भी मिल रही है, आप भी खुद जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि आप अर्निंग करेंगे तो आप टैक्सेस भी भरेंगे। ओके, दिस इज वेरी नाइस। सो मेरा एक सवाल ये है कि जो भी नए बिजनेसमैन हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप उनको एक पोर्टल के बारे में बता सकते हैं जहां पर वो जाके अपना डिटेल्स पता कर सकते हैं, और एक पीएमईजीपी के बारे में थोड़ा बता देते तो फिर हम आगे बढ़ सकते थे। पीएमईजीपी एक काफी पुरानी स्कीम है जो काफी सालों से चल रही है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अंतर्गत, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये अधिकतम 50 लाख रुपए तक के इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर के लिए होती है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर तो अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इसमें सेटअप कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं और ओबीसी, एसटी, एससी या फिर बैकवर्ड कैटेगरी के हैं या विमेन हैं, तो आपको 35% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलती है, जो कि डजंट मैटर कि वो कैपिटल पे खर्च हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल पे हो रहा है। यानी कि आपने टोटल प्रोजेक्ट बनाया 50 लाख का, तो 35% एडहॉक सब्सिडी 17.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो। सर्विस प्रोवाइडर के केस में वही 20 लाख का 35% आपको लगभग सब्सिडी मिल जाती है। हाँ, अगर आप शहर में लगा रहे हैं तो वो सब्सिडी घट के 25%, और जनरल कैटेगरी के व्यक्ति तो 15% हो जाती है। बट इट्स अ वेरी वेरी इजी स्कीम। मैंने तो सुना था कि गुजरात के अंतर्गत जब पीएमईजीपी का पोर्टल खुलता है तो वो 4-5 घंटे में ब्लॉक हो जाता है पूरा, इतने लोग उस स्कीम में अप्लाई करते हैं। अच्छा, वो कितने अवेयर होंगे गुजरात वाले? जी। सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता है शायद। सबसे बड़ी कमी यही है कि लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, या अपने डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा करवा के नहीं रखे रहते हैं। सबसे जरूरी चीज हमको यहाँ के लोगों को इस बात का लगता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या बनवाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। बट जैसा मुझे महसूस होता है, मैं तो इस फील्ड में कई सालों से हूँ, अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंटेशन ओके है, देन यू आर ऑलरेडी सिंगल 1 or 2 स्टेप्स अहेड ऑफ ऑल अदर पीपल। आपका डॉक्यूमेंटेशन ओके होना चाहिए, आपके पास अपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का पेपर अगर है तो वो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी डाइवर्टेड होनी चाहिए जिसको आप मॉर्गेज करके बैंक से लोन लेंगे। जैसे अगर आपको कोई 10 लाख से ऊपर का लोन लेना होता है तो आपको जनरली बैंक वाले डाइवर्टेड प्रॉपर्टी मांगते हैं मॉर्गेज रखने के लिए। 10 लाख रुपए तक का अमाउंट तो आपको मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंक दे देती है, पर बड़ा अगर आपको कोई फाइनेंस उठाना है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखनी पड़ती है। अभी आपने जितने भी टर्म्स बोले बहुत बेसिक टर्म्स है, सबको आने चाहिए, लेकिन इन जनरल क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज